इसलिए कुछ छिटभैया लोग, बाकी बड़े बड़े नेता कांग्रेस पहलगांव घटना के बाद जो भारत और पाक के बीच जो स्थिति बनी हुई है, इसे क्या दूरगामी परिणाम सामने आएंगे? देखिए, पहलगांव जो घटना घटी बहुत निंदनीय और दुखद घटना था और भारत का बहुत बड़ा क्षति हुआ पहलगांव घटना से। लेकिन आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनसभा में कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के बागडोर थामे हैं, जब से अगर कोई भारत पर अंगुली दिखाया है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और भारत के सैनिकों ने किया है। हम अपने भारत के सैनिकों, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बख्तियारपुर विधानसभा की ओर से उनको शुभकामना देते हैं कि आपने जो भारत को सम्मान, भारत के लिए आपने जो लड़ने का काम कर रहे हैं, भारत का जो सम्मान पूरे विश्व में इसका झंडा फहर रहा है, भारत का लोग नाम ले रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को मैं शुभकामना देना चाहते हैं। जिस तरह से जो है कि कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी, और उन्होंने जो है कि एक तरफ से जो है कि विपक्ष या जो भी कुछ इन्फ्लुएंसर उकसाते थे कि भाई युद्ध होना चाहिए, मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, और वो जिस तरह से गारंटी करते हैं, मोदी गारंटी, उन्होंने ये कार्य किया और पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, आपको मालूम है कि मोदी जी की सही गारंटी है। मोदी जी चाहे विकास कार्य की गारंटी लें या दुश्मनों से लड़ने की गारंटी ले या पाकिस्तान से बदला लेने की गारंटी ले, तो उन्होंने गारंटी पर पूरे भारतवासी विश्वास करता है कि मोदी जी ने जो कहा है वो करने का काम किया है। कुछ वर्ग का ये भी कहना है कि जब जब चुनाव समीप आता है तो पुलवामा, पहलगांव इस तरह की घटना सामने आती है, वो सब तो भ्रम की स्थिति लोगों की, वो सब जो है विरोधी, अभी तो विरोधी राजनीति करना नहीं चाहिए। अभी तो माननीय हम आपको विरोधी, तो हम तो अवैसी को भी धन्यवाद देते हैं कि आज भारत के लिए उन्होंने भारत का तिरंगा फहरा रहा है। तो राजनीति में नेताओं को जब परिस्थिति आए, आज मोदी जी के साथ है, अवैसी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो ऐसे बोलना चाहिए कि आज देश हमारी लड़ाई लड़ रहा है, तो मोदी जी के राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पहलगांव में घटना घटी, तो क्या इस तरह की घटना का बदला ले रहे हैं? तो यह राजनीति थोड़े। इसलिए कुछ छिटभैया लोग, बाकी बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के लोग भी, बड़े बड़े नेता, छोटा के छोड़ रहा है, बड़ा बड़ा लोग भी मोदी जी के साथ है और वैसी मोदी जी के साथ है। हम समझते हैं कि बड़े लोगों पर, उच्च स्तर पर लोग मोदी जी के साथ दे रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है अभी बख्तियारपुर विधानसभा में कि भाजपा में ही जो अंतरकलह की स्थिति है, लल्लू जी अलग टिकट के दावेदार हैं, पूर्व विधायक हैं, राजेश सिंह दावेदार हैं, संजय यादवेंद्र दावेदार हैं। एक बात बताते हैं, जब बड़ी पार्टी होती है जिसमें जान होता है, उसमें टिकट के उम्मीदवार होना चाहिए और प्रजातंत्र है, अधिकार सबको है। आपको बताना चाहते हैं कि हाल फिलहाल 22 हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, 22 लोग उम्मीदवार थे, लेकिन जिलाध्यक्ष बने एक। इसलिए बख्तियारपुर विधानसभा में आरजेडी और भाजपा बहुत सारे उम्मीदवार है ना, उम्मीदवार तो उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट मिलना है एगो को। लेकिन हम आपको बताते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि टिकट पूरे बिहार में सब बंट चुका है। अच्छा, सब बंट चुका है और सिर्फ घोषणा होना बाकी है। चिंता मत करिए, टिकट जिसको पूरे मिलना है उसको मिल चुका है। और भाजपा तो जानते हैं, भाजपा पार्टी जो संगठन की पार्टी है,
भाजपा किसी को ऐसे एरू गेरू लंद फंद को टिकट नहीं देती। तो क्या लोग बता रहे हैं- भाजपा बिना सर्वे का टिकट नहीं देता है। तो क्या माना जाएगी लल्लू मुखिया के अरे टिकट लल्लू यहाँ मुखिया का से टिकट फाइनल लॉक है कि है? एकदम लॉक है, बता दें आपको। हाँ। इसलिए कि जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, हाँ, राजनीतिक जीवन है, कोई वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा होगा। मैं वार्ड मेंबर से जिला परिषद तक चुनाव लड़ा हूँ। आपको बताते हैं कि आप लोग बराबर देखने का काम किए होंगे। 300 गांव में भारतीय जनता पार्टी के बिना सर्वे के टिकट न मिले वाला है। अगर कोई चल बहू ऐसी टुट्टल खटारी बन गए तो ऐसे टिकट ना मिलने वाला है। 300 गांव है, 300 गांव में कम से कम आपका नाम जानना चाहिए, आप उसकी कुछ उपलब्धि जानना चाहिए, आप उस गांव में क्या किया, आप उस गांव में वो नौतो करने गए हैं कि ये दुखों में गए हैं। तो 300 गांव में कोई के नाम में न जाना है जी, तो टिकटवा कैसे मिलते? लोग बता रहे एगो हैं बात बताते, कोई के भी गाँव में हमारे पंचायत है, हमारे पंचायत में कोई उम्मीदवार हो गए थे, तो अब जाके उनका घांग में नमा जान देता ना जी। बात बताओ, अगर खुशबूपुर क्या थी तो खुशबूपुर लगे वक्त आपको में नमा जान देता ना, टिकट में मिलते जी। तो कहे का मतलब कोई के नाम में न जाना है तो टिकटवा कहाँ मिलना है? तो लल्लू मुखिया को जाइए आप, पूरे बाढ़ जिला संगठन में 4 विधानसभा में, 4 विधानसभा की बात है, लल्लू मुखिया कौन है बख्तियारपुर को? सब बख्तियारपुर में 300 गांव है। जाइए लल्लू मुखिया के बारे में 5 साल के बच्चा से पूछिए। तो हम समझते हैं कि जिसको 5 साल के बच्चा जानता है उसी को भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलता है। तो टिकट ऐसी की बात अभी है और फतह की बात। फतह तो सब लोग जाना हो, इस बार फतह में कोई गड़बड़ी ना हो, स्पष्ट बता रहे हो। इस बार जनता मालिक है, जनता जो है इस बार मुंड बना लिया है कि वर्तमान जो हमारे एतबारी देवता है उनको जवाब देगा। तो इस बार टिकट- मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार का? मुद्दा तो सब विकास मुद्दा हमारा माननीय, हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, आज मेरी ड्राई बन रहा है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, आज गरीबों की इलाज मिल रहा है। तो मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा तो हमारे भारतीय एनडीए जो कर रही है उसी मुद्दा पर चुनाव। हिंदुत्व भी तो एक मुद्दा है। अरे चलिए, वो तो हमारी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हिंदुत्व तो कोई मुद्दा नहीं, सबका, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम बता देते हैं, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मोदी जी ने जो योजना चलाया मुसलमान भाइयों को नहीं मिला, उनको भी मिला, उनको भी इलाज के लिए पैसा मिल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कोई हिंदुत्व मुद्दा नहीं, लेकिन सबका साथ सबका विकास होता है।